पुष्कर की झील का पानी उस दिन रेत पर छपा के मारते कतराता था। रेत गर्म थी, लेकिन सूरज की गर्मी से नहीं, 1000 राठौड़ योद्धाओं का उबलता लहू था जो रेगिस्तान में गिरा और एक बहुत पुरानी कहावत को झूठा साबित कर गया। कहते हैं कि रेत पर लिखा कभी कुछ ठहरता नहीं, लेकिन 18वीं सदी में मारवाड़ की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसने रेत के टीलों को कीर्ति स्तंभों में तब्दील किया। कोई जॉर्ज आर आर मार्टिन होता तो कहता अ बैटल ऑफ सैंड एंड ब्लड। असली नाम गंगवाना की लड़ाई, साल 1741, तारीख 11 जून। एक तरफ जयपुर के सवाई जयसिंह, साथ में मुगल साम्राज्य की 40,000 की फौज और तोपखाना। दूसरी तरफ 1000 राठौड़ घुड़सवार, जिनका सेनापति एक पुराने पाप का प्रायश्चित करने आया था। लड़ाई हुई तो इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने लिखा, भेड़ों के झुंड पर जैसे शेर टूट पड़े हों। नमस्ते, मैं हूं निखिल। अलिफ लैला की इस किस्त में आज कहानी बैटल ऑफ गंगवाना की। आज जो ज़मीन है वक्त में पीछे जाते ही नक्शे में तब्दील हो जाती है। आज का राजस्थान पहले कई रियासतों में बटा था, मेवाड़, मारवाड़, मेवात वगैरह। गंगवाना की लड़ाई में मुख्य कैरेक्टर 2 रियासतें थीं, मारवाड़ और जयपुर या आमेर आप कह लीजिए। इस लड़ाई में एक तीसरा कैरेक्टर भी था, मुगल सल्तनत। मुगल हिंदुस्तान में तब एक सेंट्रल पावर थे और हर रियासत अपने अपने तरीकों से मुगलों से डील भी करती थी। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह, उनकी बात करते हैं। किस्सा है कि जब जयसिंह छोटे थे तब उनके पिता राजा बिशन सिंह उन्हें औरंगजेब के दरबार में ले गए। औरंगजेब ने हाथ पकड़ लिया और पूछा कि अब तुम क्या कर सकते हो। हाजिर जवाब जयसिंह ने तब कहा कि आप जैसे बड़े बादशाह ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, तब तो मैं सबसे बड़ा बन गया। औरंगजेब ने खुश होकर उन्हें सवाई की उपाधि भी दी। राजा जयसिंह ने मुगलों की ओर से कई युद्धों में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर बात यह कि राजा जयसिंह और मुगलों के रिश्ते अच्छे हुआ करते थे। मुगलों की तरफ से उन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अपने वक्त में वो नॉर्थ इंडिया के सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक थे। इतिहासकार यदुनाथ सरकार के मुताबिक पारंपरिक तलवार और ढाल के बजाय राजा जयसिंह ने अपनी फौज को बंदूकों से लैस किया, नई टेक्नोलॉजी लेकर आए। उन्होंने तोपखाने तैयार करवाए, जिनके चलते उनके पास एक बड़ी मजबूत आर्टिलरी हुआ करती थी। राजा जयसिंह ने जयवाण नाम से एक तोप भी बनवाई थी, जो अपने समय में दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। राजा जयसिंह की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि औरंगजेब के वक्त में लागू हुआ जजिया टैक्स खत्म करवाने वाले भी राजा जयसिंह ही थे। बहरहाल, हम अब इस कहानी के दूसरे पक्ष यानी मारवाड़ पर आते हैं। मारवाड़ और मुगलों का रिश्ता हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहा। शाहजहां के दौर तक दोनों के रिश्ते अच्छे हुआ करते थे। बाकायदा जोधपुर की राजकुमारी की शादी अकबर के बेटे जहांगीर से हुई भी। रिश्ता खराब हुआ लेकिन साल 1658 में हुआ यूं कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हुई। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह ने इस जंग में दारा शिकोह का साथ दिया। 15 अप्रैल 1658 औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच एक जंग होती है। उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर धर्मतपर में हुई इस जंग में जसवंत सिंह का पलड़ा भारी था, लेकिन उनसे एक चूक हो गई। औरंगजेब की ताकत तब कम थी, लिहाजा उन्हें अपने भाई मुराद से मदद मांगनी पड़ी। जसवंत सिंह चाहते तो पहल करते हुए औरंगजेब पर धावा बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने मुराद को आने दिया। जसवंत सिंह को लगा कि शाही सेना के बल पर वो दारा शिकोह के दोनों दुश्मनों मुराद और औरंगजेब को एक साथ निपटा देंगे और इससे उनका कद और ऊंचा होगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। लोक कथाओं के मुताबिक इस जंग के बाद जब जसवंत सिंह अपने किले में पहुंचे और खाना खाने के लिए बैठे तो देखा कि खाना लकड़ी के बर्तनों में परोसा गया। जसवंत सिंह पूछते हैं कि लकड़ी के बर्तन क्यों? इस पर रानी जवाब देती हैं कि लकड़ी के बर्तन में इसलिए परोसा क्योंकि चांदी के बर्तनों से जो आवाज़ होती आपको डरा देती। धर्मतपुर की लड़ाई में जसवंत सिंह हार गए थे। इतना ही नहीं, जसवंत सिंह जिनका पक्ष ले रहे थे दारा शिकोह, वो भी हारे। औरंगजेब ने गद्दी पर बैठने के बाद तमाम रियासतों को बुलावा भेजा। मारवाड़ की तरफ से राजकुमार पृथ्वीराज को भेजा गया। मारवाड़ ख्यातियों में जिक्र मिलता है कि औरंगजेब ने राजकुमार को एक पोशाक तोहफे में दी, जिसे पहनने के बाद राजकुमार की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और देहांत हो गया। बाद में पता चला कि ये जहर बुझी पोशाक थी। खबर सुनते ही जसवंत सिंह शौक में चले जाते हैं। कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। कहानी का लबुल हुआ भी है कि औरंगजेब के वक्त में मारवाड़ और मुगलों के रिश्ते
पूरी तरह खराब हो गए थे। इक्वेशन में इसी वेरिएबल ने आगे चल के गंगवाना की लड़ाई में एक बड़ा असर डाला। गंगवाना की लड़ाई हुई क्यों? इसके लिए हमें चलना होगा 18वीं सदी की शुरुआत में। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल कमजोर हो गए थे, लिहाजा रियासतों की ताकत में इजाफा हुआ। कौन ज्यादा ताकतवर होगा, इसे लेकर रजवाड़ों के बीच ही नई टसल शुरू हो गई। हंगामे की शुरुआत हुई एक राजा की मौत से। कहानी का अगला सिरा वहीं से शुरू होता है जहां पिछला खत्म हुआ था। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के वक्त उनकी रानी गर्भवती थी। उनसे एक बेटा पैदा हुआ, अजीत सिंह। ये मारवाड़ की गद्दी के वारिस थे, लेकिन औरंगजेब ने इन्हें वारिस मानने से इनकार कर दिया। किस्सा है कि मुगल फौज ने जब मारवाड़ पर हमला किया, अजीत सिंह की धाय माता ने अपने बेटे को उनके स्थान पर रखा और उन्हें लेकर निकल आईं। इसके बाद मुगलों ने एक नई चाल चली। औरंगजेब ने दाई के बेटे को अजीत सिंह बताकर उन्हें मारवाड़ का जागीरदार बनाया और अजीत सिंह जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने सेनापति दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ी और औरंगजेब की मौत के बाद 1708 में मारवाड़ की गद्दी पर वो काबिज भी हुए। औरंगजेब के बाद मुगल गद्दी पर एक के बाद एक कई बादशाह बदले, लेकिन अजीत सिंह की मुगलों से दुश्मनी कायम रही। एक के बाद एक वो कई मुगल ठिकानों पर हमला करते रहे। साल 1723 में उन्होंने अजमेर पोस्ट पर हमला किया और 25 मुगल अफसरों के सर कलम किए। इसका जवाब देने के लिए मुगल फौज ने मारवाड़ पर एक बार फिर धावा बोला। हमला इतना जोरदार था कि अजीत सिंह को संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत अजमेर को वो लौटाया गया। साथ ही अजीत सिंह के बड़े बेटे अभय सिंह को दिल्ली दरबार भेजना पड़ा। अभय सिंह जब दिल्ली में थे, उसी दौरान एक अजीब घटना होती है। 23 जून 1724 की रात की बात है। अजीत सिंह जब गहरी नींद में थे, उनकी हत्या हो गई। अब यह हत्या किसके इशारे पे हुई, इसे लेकर मतभेद है। फारसी इतिहासकार कामवर खान की किताब तस्किरात उल सलातीन ए चगताई के अनुसार अजीत सिंह की हत्या उनकी एक और बेटे बख्श सिंह ने की थी। क्यों? इस मामले में जोधपुर दरबार की तरफ से जयपुर पर इल्जाम लगाया जाता है। जैसा पहले बताया, महाराजा अजीत सिंह की हत्या के वक्त उनके बेटे अभय सिंह दिल्ली में थे। मुगल बादशाह ने उन्हें मारवाड़ का नया शासक नियुक्त किया। गद्दी पर बैठने के बाद अभय सिंह ने मथुरा जाकर सवाई जयसिंह की बेटी से शादी भी की। इस रिश्ते के जरिए अभय सिंह जयपुर जैसा ताकतवर साझेदार चाहते थे, लेकिन उनके इस कदम के चलते लोगों को शक हुआ कि अजीत सिंह की हत्या में उनका भी हाथ हो सकता है और ये सारा आयोजन सवाई जयसिंह और अभय सिंह की मिलीभगत से रचा गया था। नतीजा वही हुआ जो होना था। अभय सिंह के खिलाफ विद्रोह हो गया। परिवार में दो गुट बने, अभय सिंह और बख्श सिंह एक तरफ हुए, जबकि उनके बाकी 3 भाई एक तरफ। इस गृह युद्ध के खात्मे के लिए अभय सिंह ने जयसिंह से मदद मांगी। जयपुर की मदद से अभय सिंह विद्रोह को दबाने में सफल रहे। मुगलों के साथ उनके रिश्तों में सुधार हुआ। उन्हें गुजरात का सूबेदार भी बनाया गया और वहीं इस जंग में अभय सिंह की मदद करने वाले बख्श सिंह को नागौर की जागीर मिली। 1740 के दशक तक मारवाड़ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नादिर शाह के हमले के बाद दिल्ली और भी कमजोर हो गई थी, लिहाजा सवाई जयसिंह भी अपनी ताकत में खासा इजाफा कर चुके थे। शांति के इस माहौल में शोर एक बार फिर बरपा और एक बार फिर इसके सूत्रधार बने बख्श सिंह। जैसा पहले बताया, बख्श सिंह के पास नागौर की जागीर थी, महत्वाकांक्षाएं उनकी भी थी, लिहाजा उन्होंने अपने पड़ोसी बीकानेर से पंगा लेना शुरू किया। बीकानेर और नागौर के बीच पुराना सीमा विवाद था और इसका फायदा उठाते हुए बख्श सिंह ने अभय सिंह को बीकानेर पर हमला करने के लिए राजी भी किया। बीकानेर के महाराजा जोरावर सिंह ने जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह से मदद मांगी। जयसिंह ने अभय सिंह को खत भेजा कि बीकानेर को आप छोड़ दीजिए, लेकिन अभय सिंह माने नहीं। जवाबी खत में लिखा कि यह हमारा इंटरनल मैटर है, आपको दखल नहीं देना चाहिए। इस बात पर जयसिंह भड़क उठे। साल था 1740। 20,000 की फौज लेकर जयसिंह ने मारवाड़ पर कूच कर दिया। जयसिंह का पलड़ा भारी था, हमने बताया भी उनकी आर्मी के बारे में। उन्होंने अजीत सिंह के भाई बख्श सिंह को भी अपनी तरफ मिला लिया था, लिहाजा अंत में अभय सिंह को समझौते के लिए राजी होना पड़ा। जयपुर और मारवाड़ के बीच एक ऐसी संधि हुई जिसने मारवाड़ को लगभग जयपुर का उपनिवेश ही बना दिया था। इस संधि के मुताबिक मारवाड़ को जयपुर के महाराज को 20 लाख रुपए हर्जाना देना था। मुगल सम्राट को 1 लाख रुपए नकद, 25,000 रुपए के आभूषण और 3 हाथी देने थे। मारवाड़ का कोई कारिंदा बिना जयसिंह की अनुमति के मुगल दरबार में पेश भी नहीं हो सकता था। अभय सिंह के सलाहकार वही होंगे जिन्हें जयपुर का समर्थन होगा, यह भी लिखा गया।
संधि की तमाम शर्तें डिटेल में इसलिए हमने बताई क्योंकि ये संधि ही आगे आने वाले युद्ध का कारण हुई। संधि की शर्तें मारवाड़ को माननी पड़ी, लेकिन राठौड़ों के लिए ये अपमान का घूंट पीने जैसा था। 1 साल नहीं बीता कि मारवाड़ में आवाज उठी, बदला लो। महाराज अभय सिंह ने जयपुर से बदला लेने के लिए फौज इकट्ठा करनी शुरू की। ये खबर जैसे ही जयपुर तक पहुंची, उन्होंने भी युद्ध का बुगुल बजा दिया। मुगल फौज को एक साथ मिलाकर सवाई जयसिंह ने एक विशाल फौज तैयार की और आर्टिलरी के साथ अजमेर की तरफ बढ़े। यहां से हम गंगवाना के मैदान में दाखिल होंगे, जहां जयपुर और मारवाड़ के बीच एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई। रजवाड़ों में जंग के समय एक परंपरा निभाई जाती थी कि कुलदेवता की एक मूर्ति हाथी पर रखकर जंग के मैदान तक ले जाई जाती और जंग पूरी होने तक वहीं रहती। गंगवाना की जंग का एक किस्सा है। युद्ध के दौरान गिरधर जी की एक मूर्ति गायब हो गई। ये मूर्ति मारवाड़ की तरफ से लड़ रहे बख्श सिंह की थी। जंग के दौरान जिस हाथी पर यह मूर्ति रखी थी वो भाग गया। जयपुर के सैनिकों ने उसे पकड़ा और मूर्ति अपने पास रख ली। अब बख्श सिंह जो थे, बिना गिरधर जी की पूजा किए पका हुआ भोजन वो खाते नहीं थे। 2 दिन तक उन्होंने फलों से काम चलाया और फिर तीसरे दिन एक दूत भेजा सवाई जयसिंह के पास कि गिरधर जी को अपने यहाँ से भेज दीजिए ताकि मैं भोजन ग्रहण कर सकूं। जयसिंह ने तुरंत ससम्मान गिरधर जी की मूर्ति को हाथी पर सवार करके वापस भेजा। साथ में एक दूत भी भेजा जिसे यह मैसेज देना था कि बख्श सिंह की वीरता के हम कायल हुए। जंग के बाद विरोधी भी तारीफ करने को मजबूर हो जाए, ऐसा क्या हुआ था गंगवाना में? बात यह थी कि मारवाड़ की तरफ से जब जंग के नगाड़े बजे, बख्श सिंह को भी बुलावा भेजा गया। अब वो दरबार में आए तो, लेकिन सब गुस्से से उनकी तरफ देख रहे थे। 1 साल पहले जब मारवाड़ को शर्मनाक संधि के लिए राजी होना पड़ा, उसमें बख्श सिंह की भी बराबर गलती मानी गई थी। वो राजा जय सिंह के पाले में चले गए थे क्योंकि इसलिए पूरे मारवाड़ ने उन पर विश्वासघात का आरोप लगाया। तमाम उंगलियां अपनी ओर उठते देख बख्श सिंह ने भरी सभा में ऐलान किया कि गलती मुझसे हुई तो पश्चाताप भी मैं करूंगा। मारवाड़ की पूरी सेना छोड़ दीजिए। केवल 1000 घोड़सवारों के साथ बख्श सिंह जंग के मैदान में फिर घुस गए। उनका सामना जयपुर की 40,000 की फौज से हुआ। 11 जून 1741 पुष्कर झील से 11 मील उत्तर पूर्व में जयपुर की फौज डेरा जमाए हुई थी। सामने तोपों की एक लंबी कतार थी ताकि किसी हमले का सामना किया जा सके। जब बख्श सिंह अपने 1000 घोड़सवार वहां लेकर आए तो साफ पता था कि हार होगी। कहाँ 1000 घोड़सवार और कहाँ 40,000 की फौज, आर्टिलरी भी है। लेकिन बख्श सिंह के लिए ये लड़ाई सिर्फ लड़ाई नहीं थी, उन्हें पश्चाताप करना था, नाम साफ करना था अपना। देखते देखते 1000 घोड़सवार जयपुर की फौज पर टूट पड़े। इतिहासकार यदुनाथ सरकार के मुताबिक ऐसा मंजर था जैसे भेड़ों के झुंड पर बाघ छोड़ दिए गए हों। बख्श सिंह और उनके सैनिकों ने जयपुर की रक्षा पंक्तियों पर हमला किया। तोपों की कतारों को तोड़ते हुए सीधा सैनिकों के बीच घुस गए। इन घुड़सवारों का हमला इतना जबरदस्त था कि राठौड़ फौज जयपुर की पूरी फौज की फॉर्मेशंस को तोड़ते हुए पार निकल गई और वहां पहुंच गई जहां रेयर में कैंप्स लगे थे। तंबू और सामान तबाह कर दिए गए। बख्श सिंह ने जयपुर राजघराने की एक खास मूर्ति सीताराम जी को भी अपने कब्जे में लिया। अचानक हुए इस हमले से जयपुर कैंप में अफरा तफरी मच गई। राठौड़ घुड़सवार जंग के मैदान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते रहे, बीच में जो मिलता मार डाला गया। जयसिंह को विश्वास ही नहीं हुआ कि हो क्या रहा है। उनकी तोपें, उनकी वफादार फौज सब बिखर गए। खुद को संभालने के लिए उन्होंने खुद को जंग के मैदान से पीछे किया। उन्हें उम्मीद थी कि मुगल फौज उनकी मदद करेगी, लेकिन 3 मुगल जनरल जो जयपुर का साथ देने के लिए भेजे गए थे, वो दूर एक टीले पर खड़े इस जंग को देखते रहे। मुगल सम्राट ने जय सिंह की मदद के लिए अपने 3 जनरलों के साथ 10,000 की फौज भेजी थी, लेकिन लड़ाई ने मुगल सैनिकों के बीच इतना डर पैदा किया कि बड़ी संख्या में सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए। लड़ाई के बाद मुगल जनरल अपने बचे हुए सिर्फ 100 सैनिकों को ही बुला पाए। अंत में जब राजा जयसिंह को संभलने का कुछ मौका मिला, उन्होंने एक नई रणनीति बनाई। राठौड़ घुड़सवारों को तोपों से निशाना बनाया। कुछ ही घंटों में जंग का मैदान धूल के गुबार से भर गया। जब तक धूल छटी, राठौड़ घुड़सवारों में से सिर्फ 70 जीवित बचे। एक गोली बख्श सिंह को भी लगी और उन्हें जंग के मैदान से पीछे हटना पड़ा। बख्श सिंह के पीछे हटने के बाद जयपुर की सेना ने युद्ध के मैदान पर कब्जा तो जमा लिया, लेकिन सेना का मनोबल टूट चुका था। जयसिंह भी इसके बाद आगे लड़ाई नहीं कर पाए। इस युद्ध में उन्हें टेक्निकली जीत मिली थी, लेकिन ऐसी जीत जो हार से भी बदतर थी, फिर विक्ट्री जिसे हम कहते हैं। युद्ध के बाद, जैसा हमने कुछ देर पहले बताया, उन्होंने बख्श सिंह की खूब तारीफ की और गिरधर जी की मूर्ति भी लौटाई। वहीं सीताराम जी की मूर्ति जो राठौड़ों ने कब्जे में ली थी, उससे भी वापस किया गया ससम्मान। युद्ध के बाद मारवाड़ की प्रतिष्ठा फिर बहाल हुई। महज 1000 राठौड़ घुड़सवारों ने
40,000 की फौज को हिला दिया था, उनके लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। इस युद्ध के मायने क्या थे, ऐसे समझिए कि हजारों जंग लड़ चुके सवाई जयसिंह के लिए गंगवाना की लड़ाई उनके जीवन की अंतिम लड़ाई साबित हुई। जंग के बाद मारवाड़ और जयपुर के बीच एक संधि भी हुई, लेकिन सवाई जयसिंह इस जंग के शौक से कभी उबर नहीं पाए। 2 साल बाद ही यानी 21 सितंबर 1743 को उनका देहांत हो गया। मारवाड़ का क्या हुआ? राजा अभय सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे राम सिंह को गद्दी मिली, लेकिन बख्श सिंह ने यह स्वीकार किया नहीं। उन्होंने राम सिंह को गद्दी से हटाया और खुद गद्दी पर काबिज हुए। बख्श सिंह के बाद उनके बेटे विजय सिंह और राम सिंह के बीच उठापटक हुई और मारवाड़ में एक और गृह युद्ध हुआ जो अंग्रेजों के आगमन तक चलता रहा। फिलहाल इस कहानी का पटाक्षेप हम यहीं पे करते हैं। इस कहानी को आपके लिए लिखा था हमारे साथी कमल ने और रिकॉर्ड किया था निवेदिता ने। आप देखते रहिए खबरगांव।